ध्यान से वर्ग 15 के तत्व पढ़ रहे हैं हम। वर्ग 15 के तत्व, ये वर्ग 15 के तत्वों को इस प्रकार सजाना, ध्यान से देख लेना अच्छे तरीके से। इस प्रकार सजाना होगा वर्ग 15 के तत्वों को। तुम ऐसा करने में आसानी होगी। यहां पता क्या लिखोगे, यहां लिखोगे हम वर्ग 15 के तत्व, यहां तो तत्व लिखोगे किसके, वर्ग 15 के। यहां लिखोगे सिंबल, सिंबल डॉट नहीं, सिंबल प्रतीक, समझ में आया बात? क्या लिखोगे, प्रतीक। यहां लिखोगे परमाणु क्रमांक, परमाणु तत्वों के नाम बताओ। नेपाल, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। यहां लिख दोगे नाइट्रोजन, यहां लिख दोगे फास्फोरस, आर्सेनिक लिख दोगे, यहां लिख दोगे एंटीमनी, यहां लिखोगे बिस्मिथ। बिस्मिथ ऐसे लिखा जा, आधे में देख रहा था बिस्मिथ ऐसे लिख रहे थे, ये बदतमीजी वाली बात है। ठीक, लिख दोगे, कोई दिक्कत? अब इसके ना परमाणु क्रमांक भी बताना चाहिए, कौन से नंबर। अब बता दो मुझे, नाइट्रोजन कौन से नंबर पर पावर सारणी में? 7वें नंबर पर। फास्फोरस 15वें नंबर पर। उसके बाद आर्सेनिक 33, उसके बाद 51 83। इसे कोड को याद रखना, 7 15 33 51 83, 7 15 याद भी रखोगे, कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि पेपर में पूछने दे रहा है। समझ में बात है? ठीक, पेपर में पूछने दे रहा। हाँ, बहुत ज्यादा डेप्थ वाला पेपर हो से पूछ सकता, बहुत ज्यादा डेप्थ वाला पेपर हो पूछ सकता। सुन लेना ध्यान से अच्छे तरीके से भाई, सुन लो इधर, सुन लो ध्यान से। ये जो पीरियोडिक टेबल तुम्हें दिखाई दे रही है ना, ये पीरियोडिक टेबल है, ये तुम्हारे पास होनी चाहिए। ठीक, भला हो उसका जिन्हें सिर्फ फोर्थ करवा के चिपकवा लो उसके अंदर। समझ में बात है? नहीं तो उन महिलाओं तो पूछो जिन्हें बनने में बड़ा टाइम लगा होगा ऐसे। ठीक, इस वजह पुरुष है ना, पुरुष बहुत आलसी इंसान हो यार। हाँ, ये महिलाएं तो हो, कोई दिक्कत? सुन लो यार, सुन लो सुन लो सुन लो। तो इसके अंदर ना जो वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व, ये कहते हैं पी ब्लॉक के तत्व। जो 13वें नंबर का पढ़ना नहीं में, 14वें नंबर का पढ़ना नहीं में, 11वीं क्लास में बहुत मस्ती तो पढ़ गया आराम से, है नहीं, बहुत ध्यान तो पढ़ा वैज्ञानिकों की तरह मैंने। उसके बाद जरा इधर आ जाओ, वर्ग 15 तो पढ़ना ही पढ़ना हम। वर्ग 15 में पढ़ रहे, एक बच्चा पूछ रहा था ये क्या है, M-C लिखा हुआ है, लिखा हुआ मोसिवियम क्या हो। इस तत्व की अभी मान्यता प्राप्त नहीं हुई, खोज हो चुकी। समझ, मान्यता कौन देगा? जो अमेरिका की एक पत्ती है ना, समझ ये बात, वो मान्यता प्राप्त देती है। अमेरिका का एक सिस्टम है, संस्था, वो मान्यता देती है सर। IUPAC नाम है उसका, वो संस्था से मान्यता देती है। अगर उन्होंने मान्यता दे दी तो चल जाने वाला, नहीं तो कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए हमसे पढ़ते नहीं। ये 5 तत्व रखे गए हैं किताब के अंदर, भी 5 ही तत्व मौजूद है। मैं छठा पढ़ाता भी नहीं। समझ में आया बात है? उसके बारे में भी ताज़ा ताज़ा आओ, उसे अभी धीरे धीरे सेटल होने दो। ठीक, कोई दिक्कत? चलो, तो यहाँ 5 तत्व मौजूद है। परमाणु क्रमांक बताना चाहिए, प्रतीक बताना चाहिए, और तो और जितने परमाणु क्रमांक बताएंगे ना, तुम प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकाल कर लेकर आना। प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी याद करके लेकर आना तुम, ये बात हमेशा याद रखना। अब नाइट्रोजन की थोड़े बारे में छोटी छोटी बातें याद करते हैं तुम, और इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं तुम। समझ में आया बात? या नाइट्रोजन की खास बात, नाइट्रोजन, पहले हम नाइट्रोजन के बारे में थोड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें ये कर लेते हैं। यहाँ तो लिख दोगे ना इसका मतलब नाइट्रोजन हिंदी में, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन के बारे में पहला नोट, ऐसे नोट बनाएंगे हम कॉपी के अंदर, फिर कॉपी के अंदर इस तरह नोट बनाएंगे। नोट नंबर फर्स्ट के अंदर क्या लिखोगे? नोट नंबर फर्स्ट के अंदर लिखोगे, ये लिखोगे कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्रकृति के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। 78% पूरे वायुमंडल में ना, वायुमंडल में, ठीक, पूरे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, पाया जाने वाला तत्व नाम क्या है? नाइट्रोजन। पूरे वायुमंडल में कितने परसेंट पाया जा? 78%। दूसरे नंबर बता क्या कौन सा पाया जा? ऑक्सीजन 21%। बाकी अन्य तत्व पाए जा। ये बात याद रखना बात। या पूरी पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में, पूरे वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल की बात कर रहा हूँ, सौरमंडल ही वायुमंडल, ठीक, वायुमंडल के अंदर 78% मात्रा में नाइट्रोजन पाया जा। नाइट्रोजन की खास बात यह हो, जो नाइट्रोजन हो ना, ये हमेशा जैविक पदार्थों के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर जो सजीव प्राणी हो, जिसके अंदर जरूर जान प्राण नहीं हो, जो हिलडुल सकता हो, जो चल सकता हो, जिसके अंदर चेतना हो। समझ में आया बात? या हल्की हल्की चेतना, सोच समझने की क्षमता हो। जैसे तुमने देखा गाय भैंस को मारोगे, तुम मार डंडा उठा चलोगे, ऐसे ऐसे एक तरफ हो जाएगी। तो जीवन हो, किसी जीव के पीछे तुम कोई आराम से कुछ भी टच कर दो सो एकदम तुरंत 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 उठ कर भागा हो नहीं। तो जो भी जैविक पदार्थ हो ना, सबके अंदर ये पाया जाए। पेड़ पौधे की खास बात हो, वे भी गति करते हैं, हिलते डुलने रहते हैं पेड़ पौधे, इसका मतलब उनके अंदर भी नाइट्रोजन पाया जा बड़ी मात्रा के अंदर। समझ में आया बात? या तो जो नाइट्रोजन है पूरी पृथ्वी के लगभग 78% इससे पाया जा।
78% हिस्से पाए जा। पेट्रोल डीजल के अंदर बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन निकलता, जब ये जलती है ना तो NO2 गैस निकलती है, और NO2 जब गैस निकलती है ना इसके अंदर नाइट्रोजन होता है। जो नाइट्रोजन है पूरे वातावरण को आज प्रदूषित कर रहा है। NO2 गैस है ना सरकार के लिए सिरदर्दी बनी हुई, वर्तमान समय में सरकार के लिए सिरदर्दी बनी हुई। NO2 गैस किस तरह से कम करे, कैसे इसका जो उत्सर्जन हो रहा है, कैसे इसका एमिशन हो रहा है, इसका उत्सर्जन कैसे कम करा जा। सरकार नई नई पॉलिसी बना रही है इसके लिए। तो नाइट्रोजन एक प्रकार का पोल्यूटेंट को बोलते हैं प्रदूषक तत्व, हानिकारक है ये बहुत खतरनाक हो नाइट्रोजन। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रही बात? है स्टार्ट करें। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना? कोई प्रॉब्लम, किसी को आपत्ति हो कुछ? ठीक, जरा ध्यान से सुना। तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? नाइट्रोजन 78%। नोट नंबर दो ध्यान से देखना, अच्छे तरीके से। जो नोट नंबर 2 इसमें हम समझाने वाले तुम्हें फास्फोरस के बारे में। ये फास्फोरस दिखाई दे रहा तुम्हें, फास्फोरस दिखाई दे रहा तुम्हें। फास्फोरस प्रकृति के अंदर पाए जाने वाला 10वें नंबर का सबसे बड़ा तत्व है। 10वें नंबर का पूछे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व बताओ कौन सा? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। याद रखना बात है। तत्व पूछे तो ऑक्सीजन ही, समझ में यही बात है। अगर गैस पूछे, गैस किसकी मात्रा सर्वाधिक मात्रा में, तो 21% पाई जा ये। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला जो पृथ्वी के अंदर, अगर वायुमंडल में पूछे तो बता, वायुमंडल में पृथ्वी में दोनों में अलग अलग चीज है। वायुमंडल में पूछे तो सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जा? तो नाइट्रोजन पाया जा। अगर पृथ्वी पूछे तो ऑक्सीजन पाया जा। समझ में आया बात? या ठीक, क्योंकि पृथ्वी के बाहर भी वायुमंडल है। वायुमंडल पृथ्वी पर नहीं है, पृथ्वी के बाहर भी है वायुमंडल। बात समझ में आ रही बात है? अगर पूछा जाए पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन सा पृथ्वी पर, तो ऑक्सीजन। अगर वही जो वायुमंडल पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन सा, तो नाइट्रोजन। दोनों बातों में अंतर होगा। समझ में आया बात? या कोई दिक्कत है अंतर? लेकिन अगर पूछा जाए ना वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला 10वें नंबर का तत्व, तो फास्फोरस हम पढ़ रहे हैं ना, तो फास्फोरस 10वें नंबर का सबसे बड़ा तत्व, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व वायुमंडल में। कहां सी? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में 10वें नंबर का तत्व। 10वां तत्व कौन सा होगा? 10वां तत्व कौन सा होगा? फास्फोरस। पी लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, खुद लिख देना फास्फोरस, मुझे हिंदी आती नहीं। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो फास्फोरस की खास बात क्या है? कुछ छोटी छोटी बातें मैं बता के चल रहा हूँ ना, तो ये अगर याद कर लेना। फास्फोरस इतना खतरनाक हो, सेल्फास का नाम किसने सुना है? सेल्फास का, उसके अंदर सेल्फास के अंदर फास्फोरस ही पाएगा। नाम भी हल्का हल्का मैच करा, सेल्फास फास्फोरस, हल्का हल्का मैचिंग से आ रहा है। शायरी से बननी, शायरी सेल्फास फास्फोरस हो रहा नहीं ऐसा सर? उसके अंदर फास्फोरस ही पाया जा। और मैंने तो पहले बताया था वर्ग 15 के अंदर जितने भी तत्व रखे हुए ना, ये दम घोटने वाले तत्व कहलाते हैं। नाइट्रोजन ने दम घोट दिया, फास्फोरस ने दम घोट दिया। आए समझ? इच्छा खत्म हो चुकी है ना, चुपचाप जाना और आराम से खा लेना, प्यार के साथ फास्फोरस। ठीक, बेवकूफ हो, पागल इंसान हो। दुनिया की आबादी 8 करोड़ हो चुकी। 2023 में हम ना सर्वोच्च स्थान मिलने वाला जनसंख्या के मामले में। 2023 में चाइना को पार करने के बाद महिलाओं की आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक ना टोटल 121 करोड़ में था ना, 48% महिलाएं। 121 करोड़ में तो 48% महिलाएं। समझ में आया? 48% का मतलब लगभग पूरे भारत में ना, अगर पुरुष 52 है तो महिलाएं 48 है। तो महिलाओं की कमी नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता लोग एक इंसान के लिए किस तरह रो रहे। आए हाय बर्गर, 8 करोड़ आबादी, आए हाय बर्गर रो रहे, पता नहीं क्यों रो रहे बेवकूफ। हाँ मजाक नहीं कर रहा है, जिए जा रहे, रोज जा रहे, यही कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होता। बस लड़के कम नहीं है। लड़के हमारे भाग पूरी दुनिया में, भारत के अंदर सबसे ज्यादा लड़के। 48% लड़की महिलाएं सब काउंटिंग कर ली 25। बेवकूफ का तू, समझने की कोशिश कर। बूढ़े तेरे ताऊ चाचा सब शामिल कर ली 52% के अंदर। हिला हुआ ना इसका। नोट नंबर 3, इन्हें बोलते हैं वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं, वर्ग 15 के तत्व इन्हें बोलते हैं निकोजन्स। इसका मतलब दम घोटने वाले तत्व, दम मारने वाले नहीं, दम घोटने वाले। समझ में आया?
घोटने वाले ताउनी तत्व, तो लिख दोगे दम घोटने वाले तत्व। लेकिन इन जो बीमारी हो ना उसे बोलते हैं निकोनाइड्स। निकोनाइड्स याद रही ये बात है। सस्की तुमने सुनने बैठे। अब हम क्या पढ़ने वाले, जो वर्ग 15 ना इसकी भौतिक गुण पढ़ने वाले, वर्ग 15 के तत्वों के भौतिक गुण पढ़ने वाले, इनके भौतिक गुण पढ़ने वाले। अच्छा भौतिक गुण हो एक और रासायनिक गुण, दोनों में अंतर क्या हो? एक हो भौतिक गुण, किसी की भौतिक गुण बताओ। मान लो मेरी कोई वाइफ है, धोखे से शादी हुई मेरी, समझ में आया बात है, हो गई चलो नहीं होने की, हो रहा होने तो तेरा सपना जरूर तोड़ूंगा मैं। तो होइल तो उसकी कुछ भौतिक गुण क्या होंगे? भौतिक गुण किस तरह की वाइफ होनी चाहिए, मान लो कैसी होनी चाहिए वाइफ कैसी होनी चाहिए? नंबर फर्स्ट तो भारतीय महिलाओं की, भारतीय जो पुरुष हैं, पहला पॉइंट सुन लो ध्यान से, तो फर्क नहीं पड़ता मुझे, पढ़ी लिखी होनी चाहिए मेरे से ज्यादा, एक्सेप्ट आज भी कोई दिक्कत, ये तुम्हारे जैसे सोचा ना, वही तो समझा रहा हूँ। तो भारतीय जो पुरुष हो ना, भारतीय पुरुष हो, उसकी खास बात हो, उसकी महिलाओं जो उसकी वाइफ आने वाली, सबकी बात बता रहा हूँ तुम्हारी। नंबर फर्स्ट उसकी क्या 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 फिजिकल प्रॉपर्टी चाहिए उसे? महिला बड़ी सुंदर और सुशीला होनी चाहिए। हाँ पहला पॉइंट है, भारतीय पुरुष को कैसी महिलाएं चाहिए? सुन लो बेटे सुन लो। भारतीय पुरुष को ना पहली प्रॉपर्टी, पहला भौतिक गुण महिलाओं के अंदर, भारतीय पुरुष को ना चाहे पुरुष चाहे सुंदर हो सुशीला हो, चाहे अपने आप कटहल के जैसा मुंह ले फिर रहा हो, ये रिलेटिव बात बता रहा हूं मैं। हर पुरुष की पहचान, हर पुरुष की दूसरे नंबर की गूंगी गाय होनी चाहिए। कैसी गाय? गूंगी गाय, चाहे खुद अपने आप झोटे की तरह लात मारता हो, ये पुरुषों की पहचान हो तो नहीं वैसा। तीसरा तो इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब उससे सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी का ये मतलब हो ये कभी बदलनी नहीं चाहिए उसके अंदर से। फिजिकल प्रॉपर्टी जो कभी बदल ही नहीं सकती, जैसी है ऐसी रहेगी। हर भारतीय पुरुष यही चाहता, हर महिला तो यही अपेक्षा करता। इसलिए भारतीय पुरुष है ना वे महिलाओं का शोषण करते हैं। तो कितनी प्रॉपर्टी बताइए भी? 2। ये आमतौर पर देखा जाएगा सर, कितना भी हो, जो जिसका थोड़ा रंग भद्दा होगा ना उस महिलाओं को आज भी सामाजिक मान्यता एक्सेप्ट नहीं है। भारतीय पुरुष उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करने का। रियलिटी बता रहा हूँ, उसके घर वाले ना अधिक मात्रा में बढ़ाकर दहेज देते हैं, जब जाकर लड़कियों को एक्सेप्ट करते हैं। अधिक मात्रा में दहेज की मात्रा बढ़ाते हैं, जब जाकर लड़कियों को एक्सेप्ट करते हैं। भारतीय महिलाओं की, जो भारतीय महिलाओं ना उनका तो जबरदस्त मात्रा में शोषण हो, रंग भेद की नीति का सामना करना पड़ता है उन्हें। समझ में आए? ये दांत दिखाना बंद करो। समझ? और क्या चाहिए ना, बस ऐसा नहीं चाहिए कि उनका ये कुछ भौतिक गुण हर भारतीय पुरुष ये चाहता, इस महिला के अंदर ये भौतिक गुण होने चाहिए जो कभी बदल ना सकते हो, इन्हें भौतिक गुण बोलते हैं। और क्या चाहिए उसे? और चाहिए माँ बाप की सेवा करती हो, खुद ना करे चाहे माँ बाप की सेवा, बस वह करती हो, उनकी गुलाम बन के रहे, ये चाहिए। नंबर फर्स्ट सुंदर सुशीला हो, रंग चांदी सा चमकीला हो, अपने आप जैसे कटहल जैसा हो। समझ में आया? दूसरे नंबर पर सुन लो, दूसरे नंबर पर और से कैसे क्या चाहिए? गूंगी गाय हो, चाहे अपने आप झोटे जैसा हो। ये पुरुष की पहचान है, पुरुष की पहचान है, पुरुष को चाहिए ऐसी सब चीजें। तीसरे नंबर की खास बात क्या? कभी किसी के सामने बोलती है, सुंदर हो सुशील हो, आराम से बस चलती हो, सबको हाथ जोड़कर सबके सामने बाबूजी बाबूजी करती हो, ये चाहिए। ये महिलाओं का शोषण नहीं है तो और क्या? ये महिलाओं का शोषण नहीं है तो और क्या? ये बात सही है गलत है? ऐसा ही हो, हमेशा पर्दा प्रथा के अंदर रहती हो, घर से बाहर न निकलती हो, चाहे अपने आप ना पूरी गांव की 20 जड़ी चक्कर मारता फिर आपकी ड्रिंक करने के बाद, बस महिला घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। क्यों? इसे ऐसी सोच को हम दो नुकिया सोच बोलते हैं। दो नुकिया सोच के लोग हर जगह पाए जाते हैं। ऐसा समझ में आती है? ऐसा चाहता है, लेकिन उल्टा हो उसका इसका तो उल्टा हो। सब यही बता के देते हैं हमारी लड़की के अंदर ये भौतिक गुण बताते हैं, हमारी लड़की गूंगी गाय हैं, कभी लात नहीं मारने की। समझ आई बात है? लात छोड़ दो, मुंह में मार रही है और चारों हाथ पार फेंक रही है। ओए इसका मतलब हम तो लेके आए थे भौतिक गुण, समझेगा? उसके अंदर तो रासायनिक गुण लिख रहे, और जो रासायनिक गुण लगातार बदलते रहते हैं। ये रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण से कहते हैं जो लगातार बदलते रहते हैं। रासायनिक गुण कौन से हो? भौतिक गुण कैसे कहते हैं? जो नहीं बदलते। समझ में आती है? जरा तुम्हारा भौतिक गुण है एक, तुम नहीं पढ़ना, छिद के पढ़ना, इससे पहले नहीं पढ़ने के, कसम खा रखी। समझ में बात है? चाहे कोई ऊपर से टपक जा, इधर से टपक जा, नहीं पढ़ने के तो कोई मारने का नहीं। तो भौतिक गुण हो गए, लग रहा मुझे ऐसा। ठीक, अभ्यस्त हो चुके। अच्छा,
तो भौतिक गुण रासायनिक गुण में अंतर समझ में आया। तो वर्ग जो 15 के तत्व है इनके भी कुछ भौतिक गुण जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। मैं चाहता हूँ तुम इन्हें भी पढ़ लो, आज समझ जो कभी बदल नहीं सकते। अरे जानना चाहते हो कौन कौन से भौतिक गुण होंगे, जानना चाहते हो, ठीक, लिहाड़ी बनाओ वर्ग 15 के तत्वों के भौतिक गुण। वर्ग समझ में आया, वर्ग 15 के तत्वों के भौतिक गुण। अब ये समझेंगे भौतिक गुण जिसे हम बदल नहीं सकते, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वर्ग 15 तत्वों के, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वर्ग 15 के तत्वों के। बना ली हेडिंग। पहली खास बात, पहला भौतिक गुण सुंदर भौतिक गुण है पहला। हाँ, कोई दिक्कत? देखो जो वर्ग 15 के तत्व इनका परमाणु क्रमांक बताओ, बताओ। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 5 नहीं है, 7, 2 अपने आप ही घटा दिया। फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, मत लिखो भी फोन पहला। एसबी का 51, बिस्मिथ का 83। कोई दिक्कत यहाँ तक? जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, ये मेरे पास पीरियोडिक टेबल है, तुम्हारे पास भी होगी। वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाना, ऊपर से नीचे की ओर जाना। वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा घट रहा? परमाणु क्रमांक बढ़ रहा घट रहा? ऊपर से नीचे की ओर जाने पर। वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। ये क्या भविष्य में कभी ऐसा हो जाएगा? ये बदल जाएगा, बदलने का नहीं। और जो नहीं बदल सकता हो कौन सा गुण हो? डन करो बात, यही तो खास बात है इसकी, यही भौतिक गुण हो फिजिकल, यानी भविष्य में से बदलने कोई चांस नहीं है। जैसा है ऐसे ही रहेगा, वही भौतिक गुण है। इसलिए कहते हैं इंसान जैसा है ऐसा नहीं रहना चाहिए, उसके अंदर रासायनिक गुण होने चाहिए। समझ में आती है? ऐसे इंसान मार खाते हैं, इंसान डायनेमिक होना चाहिए। समझ में आया? डायनेमिक समझते हो? जो लगातार बदलता हो। जो क्या बस एक थी बस मेरी, हुआ उसके बिना मैं जिंदगी में जी नहीं सकता, ये मैं मर जाऊंगा। अरे ज्यादा अतकी काट हो तो ऐसे हो समाज के अंदर, ऐसे अराजकता तो पाई जा। बस एक थी वह कक्षा 5 में मिली थी मुझे, अब कक्षा 82 में जी रहा है, कक्षा 82 में जी रहा है, 100वीं में आ चुका, कक्षा 5 में मिली थी सर। उसे लेके बस दिल पर दिल बना जा रहा है, 10-12 कापी फाड़ दी उसके चक्कर में। आए समझ में? कापी के पन्नों का गत्ता फाड़ दिया दिल बना बना के। समझ में आया? तो इस तो दुनिया से बाहर निकलो, समय के अनुसार धीरे धीरे सब चीजें बदलती रहती है। समझ में आया? ठीक, बिगाड़ने वाली बात कर रहे हैं आप? नहीं, सुधारने वाली बातें भाई, ये इन्हें बोलते हैं हम शुद्ध बातें। हाँ, शुद्ध बातें। चलो तो बताओ, वर्ग 15 के तत्वों में ऊपर से नीचे को जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। ठीक, लिख लोगे इस बात को? लिखो, वर्ग 15 के तत्वों में भौतिक गुण नंबर 1 में लिखना है। नंबर 1 में लिखो, वर्ग 15 के तत्वों में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, वर्ग 15 के तत्वों में, वो बाद में उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले जो कहा वो लिखो, सबका मौका मिलने वाला तुम्हें। वर्ग 15 के तत्वों में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु क्रमांक, वर्ग 15 के तत्वों में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। बढ़ता है, लिख लिया? ये वाली टेबल से बना दो जल्दी, कम ऑन। बना दी। ये नाइट्रोजन होगा, ये फास्फोरस होगा, ये हमारा एंटीमनी होगा, ये बिस्मिथ होगा, इस तरफ फास्फोरस। देखो, अगर परमाणु क्रमांक बढ़ता होगा तो परमाणु त्रिज्या नहीं बढ़ती होगी। इसकी त्रिज्या देखो कम नहीं होगी, इसकी त्रिज्या ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ तक केंद्र से लेकर तल तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसकी त्रिज्या ज़्यादा नहीं होगी, इसकी त्रिज्या ज़्यादा नहीं होगी, नहीं होगी। इसका ये मतलब होगा, अगली हेडिंग हम यही पढ़ेंगे, इसका मतलब वर्ग में ना, वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ना, जो परमाणु, ये हमारे तत्व, इनकी जो परमाणु त्रिज्या, परमाणु तो एक प्रकार के हैं, परमाणु त्रिज्या एक प्रकार से लगातार बढ़ती है। क्या भविष्य में कभी ऐसा हो सके घट जाने वाली, कि
क्योंकि जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा ना उसका आकार भी ज्यादा होगा, वो ज्यादा बड़ा होगा। आया समझ में? जो ज्यादा बड़ा होगा उसकी त्रिज्या फिर ज्यादा होगी। इसका मतलब वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ना परमाणु जो त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। गोले से दिखाने दे रहे तुम, समझ में आया बात? या दूसरी हेडिंग बनाओ परमाणु त्रिज्या, सेकंड हेडिंग है, हेडिंग के अंदर लिखना परमाणु त्रिज्या के अंदर लिखना वर्ग 15 के तत्वों की परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है। हेडिंग बनाओ परमाणु त्रिज्या वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या, वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। कोई दिक्कत? अब बता दो, तुम बता सकते हो किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी? इसमें किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी? बिस्मिथ की। तो इसे हम ऐसे लिख सकते नहीं परमाणु त्रिज्या के हिसाब से, बिस्मिथ को Bi इसका ज्यादा होगी परमाणु त्रिज्या, उससे कम किसकी होगी? Sb की। आया समझ? उससे कम किसकी होगी? किसकी? As की। उससे कम किसकी होगी? किसकी? सबसे कम किसकी होगी? किसकी? N की। तो परमाणु त्रिज्या का ये कौन सा क्रम है? बढ़ता हुआ क्रम है नहीं है? बढ़ता क्रम घटता क्रम है? ये घटता क्रम लिखा हुआ है एक प्रकार से। परमाणु त्रिज्या घटता क्रम है क्योंकि सबसे ज्यादा वाला फिर उससे कम वाला फिर उससे कम वाला फिर उससे कम, है नहीं हो? तो इसे भी इसके अंदर पॉइंट को मेंशन कर दो, इस वाले पॉइंट को लिख दो। सबसे ज्यादा बिस्मिथ की त्रिज्या होगी। इसे बदल दोगे तुम? है कोई ऐसा बदल दोगा जिससे नहीं बदल सकते? कौन सा गुण हो? शाबाश, वेरी गुड। ठीक, ऐसा तुम्हारे अंदर कोई बात हो जिसे मैं नहीं बदल सकता? कोई भी नहीं बदल सकता? है कोई जो तुम्हारे अंदर है लेकिन नहीं बदल सकते हो? ऐसी तुम्हारे अंदर कोई बात है क्या जिसे तुम नहीं बदल सकते हो? तुम्हारे अंदर एक भौतिक गुण बता दो, अपना जाओ। सोचना। दिमाग का इलाज करवाएगा, दिमाग निकलवा देंगे तेरा। नहीं कोई बात नहीं, सोच सुन तो ले। नहीं, जिंदा रहेगा तू, जो तेरे दिमाग में बाहर निकाल देंगे। समझ ये बात? जहां तो तू सोचता, समझ, जो कोमा में चला जाता सोचने बंद कर देता हो। भौतिक गुण मन नहीं बनना, ये बात सबको पता है, हर पतंग को पता है। उसे ना कटने के बाद कचरे के डब्बे में जाना है, लेकिन ये भी पता है उससे पहले आसमान छू कर दिखाना है। ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद आ जाओ धात्विक प्रवृत्ति। धात्विक प्रवृत्ति तीसरी हेडिंग हमारी, तीसरी हेडिंग चौथी हेडिंग है? तीसरी हेडिंग। भौतिक गुण पढ़ रहे हैं। धात्विक प्रवृत्ति क्या हो? धात्विक प्रवृत्ति। यस सर, धात्विक प्रवृत्ति देखो क्या? धात्विक प्रवृत्ति समझे? अच्छा, नाइट्रोजन फास्फोरस का नाम सुना तुमने? जो नाइट्रोजन फास्फोरस है, ये नाइट्रोजन है, ये क्या फास्फोरस? दोनों आ धातु, दोनों आ धातु। आर्सेनिक का नाम सुना है? आर्सेनिक और एंटीमनी। ये आर्सेनिक और ये क्या है? एंटीमनी। ये दोनों उपधातु। दूसरी भाषा में मिश्र धातु। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं में? बिस्मिथ का नाम सुना है? बिस्मिथ का, ये सीधी धातु। इसका मतलब वर्ग में ना ऊपर से नीचे हो जाने पर धात्विक प्रवृत्ति बढ़ रही। ये धातु है नहीं बिल्कुल भी। नीचे को आई तो थोड़ा मिश्र धातु गुण आए, नीचे को और आए ना धातु भी बढ़नी। इसका मतलब वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ना धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। कुछ ना किसके अंदर इलेक्ट्रॉन, अगर धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती होगी तो धातु में इलेक्ट्रॉन नहीं प्रवाहित होते, धारा प्रवाहित नहीं होती। इसका मतलब नाइट्रोजन में ज्यादा धारा प्रवाहित होगी, फास्फोरस में धारा प्रवाहित होगी। दोनों में होने की नहीं, क्योंकि अधातुओं को भी धारा प्रवाहित नहीं होने की। समझ में आया बात? अधातुओं में कभी धारा प्रवाहित होती नहीं। समझ में आया बात? यही तो खास बात। उपधातु ये तो इसमें अलग अलग धातु गुण पाए जाएंगे। पूछो आर्सेनिक में ज्यादा धारा प्रवाहित होगी, एंटीमनी में? आर्सेनिक में ज्यादा धारा प्रवाहित होगी, एंटीमनी में? जैसे जैसे नीचे ओर जाने में आर्सेनिक में कम होगी, एंटीमनी में ज्यादा होगी। धात्विक प्रवृत्ति ऊपर से नीचे जाने में बढ़ती है, नीचे चले गए तो शुद्ध धातु नहीं प्राप्त होगी। सबसे ज्यादा इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, अवरा इलेक्ट्रॉन, और जहां अवरा इलेक्ट्रॉन होंगे वहां तेजी के साथ धारा प्रवाहित होगी। ये बात समझ में आई? तो बताओ वर्ग 15 आ जाओ। वर्ग 15 के जो तत्व रखे हुए उसमें ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। सबसे नीचे आते हैं जैसे शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है, शुद्ध धातु। कोई प्रॉब्लम? लिखो अगला पॉइंट,
धात्विक प्रवृत्ति के अंदर लिखो। वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। कोई दिक्कत? चलें अगला सवाल, अगला पॉइंट। कितने पॉइंट हो गए भाई? चौथा पॉइंट, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता चौथा भौतिक गुण, विद्युत ऋणात्मकता। यस सर, याद कर लीजिएगा। देखिए याद करना है। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता हो 2.0, फास्फोरस की हो 2.1, तो बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? आर्सेनिक की हो 2.9, बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। उसके बाद ये बताओ एसबी की हो 1.9, याद नहीं करनी तुम्हें, घटेगी बढ़ेगी? अब बताना इसकी हो बिस्मिथ की 1.6, 1 पॉइंट, तो कहाँ तक बढ़ी कहाँ तक घटी है बता दो। नाइट्रोजन से लेकर आर्सेनिक तो बढ़ती है, उसके बाद घटती है। पहले बढ़ती है, ये लिखना समझ, यही लिखना समझ में आया बात है। विद्युत ऋणात्मकता क्या मतलब हो, ये भी हम समझेंगे क्या हो इसका। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या हो, पहले लिखो, इसमें पॉइंट लिखो। वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पहले बढ़ती है फिर घटती है। तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पहले बढ़ती है फिर घटती है। ये भी ये सारणी से बना देना। पहले बढ़ती है तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता, पहले बढ़े हैं फिर घटे हैं। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत? सर ने बोला कर यार, ऐसा लगता है क्यों तेरी आंखें जैसे आंखों में मेरी रह गई। ये तो मतलब ये भौतिक गुण है, क्या तुम इन्हें कभी बदल दोगे? बदल दोगे? नहीं बदल सकते, या कोई ऐसा है जो इन्हें बदलने की पूरी कोशिश करेगा? ठीक, तो तत्वों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर चीज के अंदर भौतिक गुण हो। बल ये दिक्कत यही है, तुम अपने भौतिक गुण नहीं पता। समझ में आ बात है? तुम्हारे अंदर भी एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी दुनिया में कोई नहीं बदल सकता, सब हर इंसान के अंदर हो, इसी के लिए तुम मेहनत कर रहे हो। रियलिटी बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ओए, मैं अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। दुनिया में कुछ भी समझना हो ना, कोई भी बहुत जटिल चीज हो, आसान भाषा में समझना हो, ये मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी आसान भाषा में समझा सकता हूँ और सामने वाले को संतुष्ट करके भेजूंगा। बैठा दिया तुमने, ये मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसलिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है ये तुम जानते हो, मुझे नहीं पता। इसे जानने में तुम्हें पूरा साल भी लग सकते, आधों को तो पता ही नहीं लगती, पूरा जीवन बीत जाता है उनका। हर इंसान के अंदर एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो, उसी के लिए इंसान मेहनत कर रहा है। हर इंसान के अंदर एक भौतिक गुण जरूर हो जिसे कोई ना बदल सकता। समझ में आया? उसी के लिए हम इसमें रात दिन मेहनत करते हैं। हर इंसान के अंदर एक भौतिक गुण, पहचानो अपने भीतर का भौतिक गुण क्या। पैसा कमाना, वो अभी तो ये भौतिक गुण है, सबका नहीं पूछना मैं। अपने अंदर ऐसा भौतिक गुण हो वो किसी के पास नहीं होता, एक हमारे अंदर ही हो बस। सोच लेना क्या होगा। ऐसी एक खास बात है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, उससे तुमसे बेस्ट कोई नहीं कर सकता। समझ आई? जो तुम हो ना, तुम एक यूनिक, पता क्यों हो? इसलिए यूनिक हो, तुम्हारा फिंगरप्रिंट कभी किसी से मैच नहीं होता, इसलिए तुम दुनिया में यूनिक हो। नहीं तो आधार कार्ड लगाकर तुम्हारा कोई भी अंगूठा लगाकर तुम्हारे अकाउंट से पैसे निकाल लेता। बात सही गलत है यार? समझ में आया बात है? इसलिए यू आर यूनिक। ओए, अब ज्यादा होशियारी मत बन जाना, ठीक? कि हम तो यूनिक है, चलो पढ़ाई छोड़ दो, उसके पीछे लग जाओ। आज सही गलनांक की बात, गलनांक के बारे में समझ लो। गलनांक जानते हो किसे कहते हैं? अगर एक किसी तत्व को हमने गर्म करना स्टार्ट कर दिया,
एक ताप के बाद वो गलना स्टार्ट हो जाएगा, उसको गलनांक कहते हैं। कितने ताप को गलना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे जल्दी कौन सा गलेगा, सबसे देर में कौन सा गलेगा, जो सबसे जल्दी गलेगा उसका ज़्यादा गलनांक होगा। आए समझ, जो सबसे कम देर में गलेगा उसका गलनांक कम होगा। समझ रहे ना बात है। जो सबसे जल्दी गल जाएगा उसका क्या होगा, गलनांक ज़्यादा होगा। ठीक, जो सबसे जल्दी गल जाएगा उसका गलनांक कम होगा, क्योंकि कम तापमान पर गल रहा। और जिसे जो देर में गलेगा उसका तापमान क्या होगा, उसका गलनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि समय ज़्यादा ले रहा। समझ रहे। ठीक, तो ये कितने तत्व हैं, इन 5 तत्वों को गलनांक किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा ये समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक, जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं ना, तो पहले तो गलनांक बढ़ता फिर घटता। ठीक है, इसे भी लिख दो, एक पॉइंट को बना लो, लिखो हेडिंग बनाओ गलनांक। अगली हेडिंग गलना नहीं, गलनांक लिख लिया, हेडिंग बनाओ, लिखो वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर पहले गलनांक अधिक होता है फिर कम होता है। पहले गलनांक अधिक होता है फिर कम होता है। पहले गलनांक अधिक होता है फिर होता है कम। ये तो एक गलनांक हो, एक क्या हो, कवाथनांक। हेडिंग बना लो, कवाथनांक का क्या मतलब हो, कवाथनांक का मतलब एक प्रकार का टेम्परेचर हो, ताप हो। ठीक, लिखो वर्ग 15 के तत्वों का कवाथनांक ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। वर्ग 15 के तत्वों का कवाथनांक ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। वर्ग 15 के तत्वों का कवाथनांक ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ तो भाई? कुछ क्वेश्चन लिखवाने जा रहा हूँ, इन क्वेश्चन के उत्तर निकलेगा नहीं दूंगा तुम्हें। ठीक, जैसे देखो तो ये हमारा नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन 15 वर्ग में है? नाइट्रोजन तो मिलाकर हमने हाइड्रोजन के 3 अणु में जोड़ दिए, NH3 बन गया। बता सकते हो इसका नाम क्या है NH3 का? अमोनिया, निमोनिया नहीं, अमोनिया। PH3 नाम बता उसका क्या हो, पता ही नहीं। फास्फीन। PO4 का नाम पता, फास्फेट। NO2 का नाम पता, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो आप बता रहे हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये वाला होगा जो हीटर के अंदर से निकलता। ठीक, हाँ NO, जो NO2 हो ना, जो पीछे गाड़ी के पीछे सिलेंडर हो ना, उसके भीतर से निकलता। ठीक, NO हुआ, बंद कर लो, किसका आ रहा है? नहीं तो जिसका भी फोन आ रहा है ना उसमें बधाई दे देता हूँ, कहता मैं कुछ नहीं, बधाई समझते हो। मैंने कहा देखो उसका फोन आया होगा, उसका कॉन्ग्रेचुलेसन हो, बाहर जाकर बल क्या क्या हुआ? ओहो, NO2 हुआ, PO4 हुआ, PH3 हुआ, NH3 हुआ। बताया तो, पिछले साल पढ़ा रहा था। हाँ, पिछले साल एक लड़के का मैंने मोबाइल फ़ोन उठाया, आराम से धोखे से चेक कर लिया। मैंने कहा उसको इस तरह फ़ोन बज रहा था। अब जब फ़ोन ले लेता हूँ किसी हिम्मत नहीं पड़ती मुझे कुछ क्या अब तो चाहे कुछ होते चला गया भाई जी का तुम्हें, तो अब तो जब ही देगी जब सब कुछ चेक कर लेंगे। मैंने कहा खोल इसके अंदर। पहले उन्होंने बाहर से लगाया, 2 पासवर्ड तो बाहर लगे हुए थे, फिर तोड़वाए। एक अंदर लॉक के अंदर लगा हुआ था पासवर्ड, उतरवाया। उसने पता नहीं कैसे करके क्रोम के बाहर भी पासवर्ड लगा रखा था, पता नहीं कैसे लगा रखा। मैंने वो भी खुलवाया। जब मैंने उसके अंदर क्रोम चेक करा ना जब उसका क्रोम चेक करा तो उसके अंदर वो निकला जो तुम बता नहीं सकता। समझ में आया बात है? मैं इतना टेक्निकल इंसान हूँ, पीछे की 8 दिन की हिस्ट्री तुम डिलीट कर दो ना तब भी निकाल लूँ। तुम टेक्निकल में इतना तेज हो। ठीक, 8 दिन की 20 दिन की हिस्ट्री कर दो मैं निकाल दूंगा।
तुम इतना तेज, वो इतना तेज नहीं था। ओए, तो उसके सारे चिट्ठे खुले के बाहर आए फिर। अब फिर मुझे बहुत डांटा पूरी क्लास के सामने। ठीक, अब समझ में आ रहा है याद क्यों नहीं हो रहा। चलो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, कोई दिक्कत। तो ये जो जो तत्व है ना, इनके अंदर नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है। इन्हें बताओ वर्ग 15 के तत्व है ना इनके अंदर। यो भी यौगिक पदार्थ क्या था, यौगिक क्या था, यो भी यौगिक। लेकिन ये ऐसे यौगिक जो वर्ग 15 के तत्वों से मिलकर बने हुए। तो ऐसे तत्व जो वर्ग ऐसे यौगिक जो वर्ग 15 के तत्वों से मिलकर बने हुए ना, उन्हें हम निकोनाइड्स कहते हैं। बीमारी में हो निकोनाइड्स एक प्रकार की, समझ में आया बात है। इन तो जो बीमारी हो जाए उसको निकोनाइड्स कहते हैं, समझ में आया बात है। तो वर्ग 15 के तत्वों से मिलकर बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, निकोनाइड्स। बता दोगे। निकोजन्स कैसे कहते हैं, दम घोटने वाले तत्व। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इन तत्वों को निकोजन्स कहते हैं। निकोजन्स दम घोटने वाले तत्व। अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, सवाल का उत्तर लिख सको नहीं, बताओ वर्ग 15 के तत्वों के भौतिक गुण लिखिए, लिख दोगे? कितने लिखवाए अभी तुम? 6, 4, 5 तो लिख दोगे, लिख दोगे? पर्सन लिखवाए जा रहे, 2-3 पर्सन लिखवाए जा रहे। पर्सन लिखो, पहला पर्सन लिखो। निकोजन्स किसे कहते हैं? छोटा पर्सन है, एक लाइन का पर्सन। इतना देना उत्तर में। वर्ग 15 के तत्वों को निकोजन्स कहते हैं। पर्सन लिखो, निकोजन्स किसे कहते हैं? निकोजन्स, निकोजन्स, यहाँ पर छोटी की मात्रा आ गई। निकोजन्स, जय अधन आकार, ठीक। निकोजन्स किसे कहते हैं, लिख दोगे इसका उत्तर? श्योर आप? ठीक, क्या लिखोगे? वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व ब्रैकेट में नाम लिखे थे तत्व का, दम घोटने वाले तत्व कहलाते हैं। ठीक, दूसरा सवाल लिखो, निकोनाइड्स किसे कहते हैं? निकोनाइड्स आता, निकोनाइड्स लिखना, लिख कर दिखाऊं। निकोनाइड्स, निकोनाइड्स किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं निकोनाइड्स? वर्ग 15 के तत्वों से मिलकर बनने वाले यौगिक निकोनाइड्स कहते हैं। समझ में आ बात है? कुछ भी बना देना, एग्जांपल ये है NH3, PH3, PO4, NO2, NO, इन तत्वों को हम बोलते हैं। समझ में आ बात है? पर्सन लिख लोगे इसका? पर्सन लिख लोगे? पर्सन उत्तर लिख लोगे इसका पर्सन का? अगला तीसरा पर्सन लिखो, वर्ग 15 के तत्वों के भौतिक गुण लिखिए। वर्ग 15 के तत्वों के भौतिक गुण लिखिए। वर्ग 15 के तत्वों के भौतिक गुण लिखिए, लिख लोगे? वर्ग 15 के तत्वों के भौतिक गुण लिखिए। श्योर हो? ठीक, अरे श्योर, ओके। अगला क्वेश्चन ये बताओ मुझे, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर वर्ग 15 में धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। ऊपर के 2 अधातु थे, नीचे के 2 मिश्र धातु हुए, फिर धातु हुए। समझ में आया? तो धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है घटती है? पर्सन लिखो, इसी के संदर्भ में पर्सन लिखो एक। बताइए कि वर्ग 15 में बताइए कि वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, बताइए कि वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई दिक्कत यहां तक? चले देखो, 6 तत्व ऐसे बता रहा हूं तुम्हें जो साधारण मनुष्य के जो जीव प्राणी हो, जीव जिसके अंदर शरीर या प्राण हो, समझ पाए बात? ये पर पक्का पाए जाएंगे उसके तत्व। और बात अलग है, बाद में और भी अन्य तत्व मिल रहा, जिसके अंदर भी जीव या प्राण होगा ना, उसके अंदर पक्का 6 तत्व पाए जाएंगे। मनुष्य की उत्पत्ति इन 6 तत्वों तो हुई। ठीक, ध्यान। हाइड्रोजन याद रहेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है तेरे भीतर, हाइड्रोजन है। आधे लोग कह रहे हैं हाइड्रोजन नहीं है, मैं सिद्ध कर सकता हूँ हाइड्रोजन है। पानी पिया, पानी का सूत्र क्या हो? उसके अंदर H है, हाइड्रोजन है। फिर ऑक्सीजन उसके साथ मिलकर चली गई, और अभी नाक और मुंह बंद कर लो, पता लग जाएगा ऑक्सीजन है नहीं है। समझ में आया बात? ऑक्सीजन है,
कार्बन भी तुम्हारे अंदर है, कार्बन। मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ। तुम्हारे मुंह में से कौन सी गैस निकल ली, उसमें कार्बन है तुम्हारे भीतर। ऑक्सीजन, उसके बाद तो आयरन नहीं, अभी 6 तत्व बता रहा हूँ। प्रत्येक जीवित प्राणी हो, कोई भी प्राणी हो जिसके अंदर सजीव प्राणी हो, जो गति कर सकता है, हिल डुल नहीं कर सकता, उसमें पेड़ पौधे भी सजीव मानते हैं, गति करते हैं, भी बड़े दिन रहते हैं। कैसे थोड़े एक पेड़ लगाकर छोटे प्रोजन इतना नहीं रहेगा। समझ में आई बात है? वह बात अलग है। जतिन जैसे मान ली उसकी बार बार कटिंग करते रहते हो। समझ में आती है? अच्छा, माली बन गया क्या? बड़ा अन्याय हुआ बेचारे के साथ। तो हाँ, किसकी बात कर रहे थे? हाँ, 3 तत्व बता दिए ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। एक हो नाइट्रोजन। हर जीवित प्राणी के अंदर नाइट्रोजन पाया जाएगा। कितने हो गए? एक हो फास्फोरस। फास्फोरस कितने हो गए? 5। एक तत्व कौन सा होगा? कितने हो गए? 5 हो गए। छठा तत्व मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है, मैं बता दूंगा तुम छठा तत्व कौन सा होगा, लेकिन ये पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक, आयरन नहीं। जीवित प्राणी के हर जीवित प्राणी के भीतर आ रहा हूँ, हर सबके पेट के भीतर क्या करेगा आयरन? हर जीवित प्राणी की बात कर रहा हूँ मैं। तो तुम पता करना, देखना, सर्च भी करना, पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी बात हो। हर जो जीवित प्राणी ना उसके भीतर कार्बन पाया जाएगा। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ठीक, और हाइड्रोजन भी होगा। क्या बात कर रहे हैं हम? अभी हम बात कर रहे हैं, पर्सन लिख लिया ना तुमने? क्या पर्सन लिखा? अच्छा बताओ, धात्विक परिवर्तन में क्या प्रभाव पड़ता है? अब एक अगला सवाल है कि परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ देखो, परमाणु त्रिज्या पर जहाँ तुमने धात्विक परिवर्तन लिख रखा था ना, सेम सवाल बनाना तुम। धात्विक परिवर्तन की जगह परमाणु त्रिज्या लिखनी, सवाल लिखो, बताइए कि लिख लोगे इसका पर्सन? खुद लिखो सर, बताइए कि वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? नाइट्रोजन देखी तुमने? आज नाइट्रोजन कैसे देखी तुमने? सुनो, देखो, नाइट्रोजन के दर्शन कर लो, नाइट्रोजन के दर्शन अभी दिखाता हूँ। हाँ भाई यार, ये नाइट्रोजन, ये लिक्विड फॉर्म की नाइट्रोजन है, ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाना नाइट्रोजन। कहाँ दिख गई है तुम्हें? नहीं, अभी बता रहा हूँ आसान बता। डंगरों वाला डॉक्टर देखा? देखा? समझ गए? वही नाइट्रोजन, समझ गए? बहुत ठंडी हो, जो शिशु हो ना, जो पशुओं के शिशु हो, उसके अंदर जो सीड हो, उसका बीज जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो संभाल कर रखा जाता है उसी के अंदर लंबे समय तक। नाइट्रोजन या नाइट्रोजन गैस हो। अभी उन्होंने इस गैस में उठाया, मुंह दे दिया, दम घुट जाएगा। ये लिक्विड फॉर्म हो। कौन सी फॉर्म है? ये सब नाइट्रोजन गैस है। मस्त लग रही ना? पीने मन कर रहा से 2 घुट पिला दे साथिया। देख रही नाइट्रोजन गैस? सुन लेना ध्यान से अच्छे तरीके। देखो देखो, कहाँ कहाँ नाइट्रोजन गैस यूज नहीं हो रही, हर जगह नाइट्रोजन गैस यूज हो रही है। ये नाइट्रोजन साइकिल है, पूरा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस भागी फिर रही है चारों तरफ। नदी नालों से जो निकल कर आ रहा है ना, सब चीज जहाँ जीवित प्राणी सब में नाइट्रोजन गैस पाई जा। इसे यहाँ समझ सको अच्छे तरीके से। जीवित प्राणी नहीं है, इनकी जोड़ों के भीतर नाइट्रोजन घुसी हुई। समझ में? जो जीवित प्राणी, गाय हो, भैंस हो, कुछ भी हो, सब जगह नाइट्रोजन हो। यहाँ सब जगह नाइट्रोजन देखो, ठीक? ये नाइट्रोजन चक्र पूरा का पूरा। समझ में आया बात है? 10वीं क्लास के अंदर नाइट्रोजन चक्र पढ़ाया नहीं होता है मास्टर ने। समझ में आया बात है? एक हो कार्बन चक्र, एक हो नाइट्रोजन, पढ़ाई नहीं।
तुम यहीं पढ़े थे क्या? सॉरी यार। फास्फोरस के, ओ फास्फोरस के दर्शन कराऊं? फास्फोरस के, फास्फोरस देख लो, फास्फोरस कैसा हो, देखा तुमने फास्फोरस? फास्फोरस देखा है क्या? कुछ नहीं यार। फास्फोरस ओ देखो फास्फोरस ऐसा हो, फास्फोरस, ये फास्फोरस तत्व, ये फास्फोरस हो। सनफ्लावर्स एग्स, चुप हो जाओ, देख लो यार, बात ना करो। फास्फोरस हो सारा। हाँ खादी तो हो, फास्फोर खेत में डालते का हो, वही हो बस, खेत में डालते हैं जैसे, खेतों में डालते कैसा, वही हो फास्फोरस। किसी किसान तो पूछ रहे नाम, तो ये सब चीजें खेतों में डालते हैं फास्फोरस, देखा हो? साबूदाना नहीं आया हो। ये सोच रहे मुरमुरे दिखा है, मुरमुरे खा लो, ये तो देखा ही होगा। और ऐसा देखा होगा, बेबी बेबी को डालते हो खेत, बेबी को देखा, बेबी को हाँ खेत डाल, ठीक, देखो बेबी का हाथ, चाहे चाहे हाथ बेबी का हो, ये वाली सिर में लगाने वाली डाई है यार। अरे यार समझ में आया? फास्फोरस भी अलग अलग टाइप का हो, फास्फोरस भी अलग अलग टाइप का हो, काला फास्फोरस, भूरा फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, फास्फोरस भी अलग अलग टाइप का हो, फास्फोरस के अंदर भी प्रकार हो, ये पढ़ने हो। लेकिन इतनी बात बता रहा हूँ तुम हमें, मिट्टी लिए फायदेमंद होगा, तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए जो सलाह दी जाती है उसकी जो गंध है ना, खेत में जो डालते हुए खाद खाद हाथ साफ कर लेनी चाहिए अच्छी तरह, उसका केमिकल तुम्हारे अंदर पहुंचा तो कठिनाई पैदा कर देगा। समझ में आया बात? ये देखो ये एक टाइप से खाद एक प्रकार से। और बताओ क्या दिखाना? आर्सेनिक, आर्सेनिक भी दिखाऊं? मजा आ रहा ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं उसके बाद लिखो नोट, NOT, नोट नंबर 5, जो भी नोट होगा अगला नोट बनाओ। उस नोट नंबर 4 के अंदर ये लिखो, वर्ग 15 के वर्ग 15 के तत्वों में बीसमित को छोड़कर, बीसमित को छोड़कर तो कितने बचे जागे? जो बीसमित को छोड़ दो, बाकी सब पकड़ कर आया समझ? क्या लिखा कि बीसमित को छोड़कर सभी तत्वों के अपर रूप होते हैं। अपर रूप क्या हो देखा जानते हैं, अपर रूप किसे कहते हैं? वर्ग 15 के तत्वों में बीसमित को छोड़कर सभी तत्वों के अपर रूप होते हैं। जैसे जैसे नंबर फर्स्ट, अल्फा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दो प्रकार का हो, एक हो अल्फा नाइट्रोजन और दूसरा हो बीटा नाइट्रोजन। बीटा नाइट्रोजन, ये लिखो नाइट्रोजन के दो अपर रूप। अपर रूप का मतलब दो अलग अलग तरीके का नाइट्रोजन दो प्रकार का हो, एक तो अल्फा नाइट्रोजन एक बीटा नाइट्रोजन हो। दूसरे नंबर पर जाओ, फास्फोरस कई अपर रूपों में पाया जाता है। नाइट्रोजन के ऊपर लिखते हैं, नाइट्रोजन के दो अपर रूप होते हैं, नाइट्रोजन के दो अपर रूप होते हैं, नाइट्रोजन के दो अपर रूप होते हैं, अपर रूप होते हैं। दूसरे नंबर क्या लिखोगे? दूसरे नंबर का लिखना कि फास्फोरस कई अपर रूपों में पाया जाता है। फास्फोरस कई अपर रूप में पाया जाता है। कई अपर रूप में पाया जाता है, जैसे श्वेत फास्फोरस, और ये समझा दे को दिखा देना फास्फोरस तुम्हें, श्वेत फास्फोरस खेतों में डाल ले सर, श्वेत फास्फोरस, कोमा काला फास्फोरस,
काला फास्फोरस, पूरा लिखना तुम। बैंगनी फास्फोरस, भूरा फास्फोरस, बैंगनी, बैंगनी फास्फोरस, भूरा फास्फोरस, भूरा फास्फोरस। तीसरा पॉइंट लिखो, आर्सेनिक भी 3 अपर रूप में पाया जाता है। आर्सेनिक, आर्सेनिक भी 3 अपर रूप में पाया जाता है। नंबर 1 गरे, गरे मतलब सलेट्टी, सलेट्टी आर्सेनिक 3 अपर रूप में पाया जाता है। नंबर 1 सलेटी, सलेटी आर्सेनिक, सेट्टी नहीं सलेटी, सलेटी आर्सेनिक, ब्राइट में गरे, GREY, 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 गरे कलर नहीं बोलते का। दूसरे नंबर पर येलो, येलो आर्सेनिक, येलो आर्सेनिक का मतलब कौन सा हो? पीला, पीला नहीं पीला, बेटे सोचो उल्टा है मेरा। काला आर्सेनिक, ब्लैक, काला, काला नहीं काला। चौथे नंबर का ठीक है, ब्लैक, ब्लैक मतलब काला, काला आर्सेनिक। हाँ, उसके बाद देखो चौथे नंबर का देखो। अब ये तो बताया, पहले नंबर के तो नाइट्रोजन के हो गए, दूसरे नंबर के फास्फोरस के हो गए। अब तीसरे नंबर पर फास्फोरस के बाद कौन आया? आर्सेनिक नहीं आया क्या? तो आर्सेनिक भी, आर्सेनिक तो समझा दिया मैंने तुमको। आर्सेनिक के बाद जो चौथे नंबर पर कौन आएगा? एंटीमनी आया। तो एंटीमनी के 2 पर रूप में पाया जा। चौथे नंबर का लिखो, एंटीमनी के 2 पर रूप होते हैं। चौथे नंबर पर लिखो एंटीमनी, एंटीमनी के 2 अपर रूप होते हैं, अपर रूप होते हैं। नंबर 1 लिखो पीला एंटीमनी, पीला, पीला एंटीमनी, पेड़ा। नंबर 2 भूरा एंटीमनी, जो भूरा एंटीमनी ना, इसी ब्राइट में देना विस्फोटक पदार्थ, बम बनाने में इसका उपयोग हो। ब्राइट में विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक, दिक्कत कुछ यहां तक बुझा रहा है? बुझा रहा है? कोई दिक्कत? अभी हमने क्या पढ़ा? वर्ग 15 के तत्वों के भौतिक गुण तक पढ़ लिया। वर्ग 15 के तत्वों के रासायनिक गुण पढ़ाऊंगा कल। कौन से गुण? लेकिन रासायनिक गुण पढ़ाने से पहले ना मैं कुछ सूत्र लिखवाना चाह रहा हूँ जिसमें इस चैप्टर में बार बार यूज होंगे। कुछ सूत्र लिखवाने जा रहा हूँ मैं। समझ में आया बात? ये कक्षा 10 में पढ़ाया जा, 5 में पढ़ाया जा, नाइट्रिक अम्ल का क्या सूत्र हो, आर्सेनिक का क्या सूत्र हो, जिसके अंदर यूज होंगे। ठीक, तो मैं लिखवाने जा रहा हूँ। एक एक करके तुम हेडिंग बना लेना। एक तरफ क्या हेडिंग कैसी बनानी? एक तरफ यौगिक या पदार्थ, यौगिक बना लो हेडिंग, या पदार्थ बना लो। एक तरफ अणुसूत्र उनके। ठीक, एक टेबल बनानी जाएगी अब पूरी। विस्मित के पर रूप नहीं है, विस्मित का कोई पर रूप नहीं होता। ठीक, लिखो। मुझे नहीं मिला, तुमने किताब में देखना, मिल जाए तो अच्छी बात है। हेडिंग बनाओ, यौगिक। ये कह सकते हैं पदार्थ। इधर साइड में अणुसूत्र। नंबर फर्स्ट, ऐसे ऐसे अणुसूत्र है ना, ये अणुसूत्र मेरे पास 32 है। ये 32 अणुसूत्र तुम्हें याद होने चाहिए कल तक। ठीक, कुछ अभी सुने जाएंगे। 32 का आधा कितना हो तो अभी कितने सुने जाएंगे? 20 सुनो अभी। ठीक है कोई दिक्कत? अभी पहले लिखवाने जा रहा हूं मैं। इस तरफ यहाँ तो नाम लिखवाया जाएगा उसका, इधर इसका सूत्र लिखवाया जाएगा। याद होने चाहिए लिखते लिखते। नंबर फर्स्ट लिखो अमोनिया, हिंदी में लिखना अमोनिया, इधर सूत्र लिखेंगे अमोनिया। बताओ अमोनिया क्या सूत्र हो? शाबाश, आप लिखवा रहे क्यों? तो हमें याद है, आप लिखवा क्यों रहे? अरे भाई आज फटाफट यूज होंगे, जल्दी आसानी हो जाएगी तुम। दूसरे नंबर का लिखो, दूसरे नंबर का लिखो सब बच्चे। उसका नाम है अमोनियम। अमोनियम, अमोनियम का सबको पता होगा, NH4। शाबाश, वेरी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ो ना, इनकी बत्ती तित्ती गुल होती चली जाएगी। तीसरे नंबर बताओ, तीसरे नंबर पर उसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल बताओ, नाइट्रिक अम्ल का HNO3।
HNO3 नाइट्रिक अम्ल, अम्ल वर्षा के रूप में यही वर्ष पृथ्वी पर इन्हें हमारे घर का सारा पेंट खराब कर दिया। ताजमहल का जो रंग है ना भद्दा कर दिया। ताजमहल को मार्बल कैंसर होगा। हाँ हाँ नाम चलता है मार्बल कैंसर होगा सर। ठीक, कितने हो चुके? चौथे नंबर का लिखो आर्सेनिक सल्फाइड। अब बताना करिए जरा, आर्सेनिक सल्फाइड नहीं आर्सेनिक क्लोराइड लिखो पहले। आर्सेनिक क्लोराइड बताओ। AsCl3 आर्सेनिक चौथे नंबर का आयो। पांचवें नंबर का लिखो आर्सेनिक सल्फाइड As2S3 As2S3 यहां नहीं होने आगे नहीं पढ़ सकते तुम। आर्सेनिक सल्फाइड As2S3। ठीक, सबसे आसान तुम्हारा फेवरेट सूत्र जो आज तक तुम्हारे याद हो चुका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। क्यों भी नहीं याद आ गया? ये भी नहीं याद है? याद है फिर तो ठीक है। H2SO4 लिखो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। बड़े में तेजाब लिखना सल्फ्यूरिक अम्ल के। एक और तुम्हारा फेवरेट ब्लीचिंग पाउडर। पता किसी ब्लीचिंग पाउडर का क्या सूत्र हो? पता क्या हो? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ये हो सूत्र इसका। ब्लीचिंग पाउडर के वैरायटी में लिखना विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का भी सूत्र यही हो। ये सब सारी बातें लिखना। पहले ब्लीचिंग पाउडर लिखना हिंदी में, उसके वैरायटी में लिखना विरंजक चूर्ण, फिर सूत्र लिखना CaOCl2। लिख दिया यहां तक? कितने सूत्र हुए? 8वां सूत्र लिखो। 8वां सूत्र कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा? CaSO4। Ca का नाम कैल्शियम, SO4 का नाम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, SO4 का नाम पूरी केमिस्ट्री में सल्फेट ही रहने वाला। C का नाम कैल्शियम, पता होना चाहिए सब ये। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद कार्बोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट देखो कार्बोनिल क्लोराइड COCl2। इसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड गलत में लिखना, जो नहीं लिखा जा रहा बता देना। कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। दिक्कत है कुछ? कौन सा क्लोराइड? कार्बोनिल क्लोराइड। उसके बाद है यूरिया। यूरिया, यूरिया का सूत्र हो NH2CONH2। यूरिया लिखो, याद रखना बात, ये सूत्र NH2CONH2। नाम हो इसका एमिनोमेथेनेमाइड। एमिनोमेथेनेमाइड रासायनिक नाम हो उसका यूरिया का। वैरायटी में चाहे तो लिख सकते हो एमिनो, अगर जरूरत पड़ेगी तुम। एमिनो मेथेनेमाइड, मेथेनेमाइड कुछ नहीं छोड़ करते, सब लिख देगा ब्रैकेट में। किसका सूत्र हो? यूरिया। प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला सबसे पहले यौगिक यूरिया ही। प्रयोगशाला के अंदर सबसे पहले बनाया जाने वाला यौगिक यूरिया ही है प्रयोगशाला के अंदर। समझ में आया बात क्या? ठीक। दूसरे नंबर मेथेन बनाई गई थी, वैज्ञानिक वूलर के द्वारा बनाया गया था। वूलर, वूलर नहीं वूलर। ठीक। उसके बाद लिखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सूत्र क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का? बताओ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या सूत्र हो? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या बैठेगा? HC। लिख दिया यहां तक। उसके बाद लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बता दो चलो। NaOH। जहां हाइड्रोक्साइड आ जाना वहां हमेशा OH ही आगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हुआ NaOH। लिख दिया यहां तक सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद लिखो फास्फीन। फास्फीन का सूत्र हो PH3। फास्फीन का सूत्र क्या हो? PH3। उसके बाद लिखो सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड। यस सर, सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड। ये सूत्र लिखना
सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड। उसके बाद लिखो एल्यूमिना का सूत्र, एल्यूमिना पता होगा, Al2O3, ये सूत्र एल्यूमिना। कौन सी मीना? उसके बाद लिखो एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। लिख दिया यहां तक। उसके बाद लिखो अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, नौसादर, अमोनियम क्लोराइड। NH4 का नाम अमोनियम, अमोनियम नहीं होता क्या? अमोनियम क्लोराइड, तो पूरा हुआ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद लिखो कितने सूत्र हो गए? शाबाश, वेरी गुड। 18वां लिखो माइक्रोकास्मिक लवण, ऐसे लिखा जाएगा माइक्रोकास्मिक लवण, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। माइक्रोकास्मिक, कॉस्मेटिक नहीं, कास्मिक लवण, समझ में आया बात? है तो माइक्रोकास्मिक लवण का जो सूत्र होगा ना, माइक्रोकास्मिक लवण का सूत्र होगा, इसका सूत्र होगा भाई NH4 का होल ट्वाइस इंटू HPO4, इंटू HPO4। ठीक, सही है। उसके बाद बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस, बुझा रहा है, याद आ रहा है, CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ तो लिखो, अगला ये बनाओ, बिना बुझा हुआ चूना। ये तो बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस, अगली हेडिंग बना लो बिना बुझा हुआ चूना। अगला बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना का क्या सूत्र हो? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, बुझा रहा है, अब तो बुझ चुका। उसके बाद कितने सूत्र हो गए? चलने दो भी तो। फुल्स गोल्ड, फुल्स, फुल्लर नहीं, फुल्स, फुल्लन समझ गए होंगे। फुल्स गोल्ड, FeS2, FeS2 ले लेगा फुल्लन। कितने सूत्र हो गए? चुपचाप बैठ जा, फुल्लन नहीं उठाया करना, सिर में मारूंगा तेरे। पोटास फिटकरी, पोटास फिटकरी देखी, फिटकरी कितने देखी? फुटकरी, एक तो फुटकरी, फिटकरी देखी क्या? हाँ फटकी। लिखो पोटास फिटकरी, पोटास, पोटास फिटकरी, पूरा नाम ही है इसका, पता किसी को? बहुत बड़ा सूत्र है इसका, K2SO4, K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 2H2O। बाप रे बाप, कितना बड़ा सूत्र, किन्ने मेरे शेर मर गए। उसके बाद फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड का सूत्र लिखो, फेरिक क्लोराइड FeCl3, फेरिक क्लोराइड लिख दिया हिंदी में, फेरिक क्लोराइड सूत्र लिख दिया FeCl3, लिख दिया। कल को ये सूत्र याद नहीं हुए ना तो भगा भगा के मारूंगा, याद रखना बात। ठीक, कल को जतिन और देवुन दोनों को जंगल पे चढ़ा जाएगा, जंगल पे चढ़ा जाएगा कल को। Pb3, उसके बाद रेड लेड, रेड लेड ऐसे लिखा जाएगा, रेड लेड, Pb3O4, रेड लाइट नहीं है, रेड लेड, रेड लाइट पता किसी क्या है? गूगल यूट्यूब पर सर्च करना रेड लाइट क्या है। जो रेड लाइट दिल्ली एरिया, 2 बार फंस चुका मैं वहां से, बड़ी मुश्किल से निकला।
सच में मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ, पता नहीं था मुझे। जो सर्च कराना घर जाकर उस समझ में कहाँ फंस गए थे, मैं फंस गया, मेरे दोस्त फंस गए थे, बड़ी मुश्किल तक निकले वहाँ से बाहर। पता किसी को? रेड लाइट एरिया दिल्ली के बारे में। हाँ, फंसने का मतलब हो दूसरा तरीका। हमें पता नहीं था इस रोड को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, रात को नहीं जाना चाहिए 8 बजे के बाद, तो चले गए। तो फिर तो वहाँ बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़े निकलना पड़ा, छोड़ रेड लाइट हुआ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, उसके बाद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, एडजस्ट नहीं करता फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, इसलिए कह रहा हूँ बैठ जा शांति है चुपचाप, कल को फिर सुनूंगा मैं, 2 फालतू ही लगे तेरा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड नहीं, पेंटाक्लोराइड है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस 5 का मतलब पेंटा, Cl का मतलब क्लोराइड, 5 फोरस नहीं फास्फोरस। उसके बाद है फास्फोरिक अम्ल, फास्फोर, हाँ और 8 दिख रहा है तुझे, फास्फोरिक अम्ल H3PO4, फास्फोरिक अम्ल H3PO4 फास्फोरिक अम्ल। ठीक, उसके बाद नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, टेट्रा नहीं टेट्रा, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन तो लिख दोगे, टेट्रा से लिखे जा, ऑक्साइड N2O4। उसके बाद सोडियम ब्रोमाइड NaBrO3, सोडियम ब्रोमाइड NaBrO3, सोडियम ब्रोमाइड। उसके बाद सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल नहीं लिखा जा रहा ना, कोई बात नहीं, सल्फ्यूराइल क्लोराइड लिख लो, सूत्र बहुत काम आने वाले तुम्हारे। यही तो यार, SO2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2, ये पूरा सूत्र है इसका, SO2Cl2 नाम सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल, राहिल नहीं, समझ में, सल्फ्यूराइल भूल जाओ, राहिल राहिल को लिख दिया ना, लास्ट नहीं है अभी और आ रहे हैं। उसके बाद है टालुइन, ऐसे लिखा जाएगा टालुइन, कौन लिख रहा तालिबानी हो, टालुइन। इसके बाद में इसके ब्रेड में एक चीज हो लेना, मेथिल फेनिल, मेथिल फेनिल, हाँ इसका सूत्र हो C6H5CH3, C6H5 का नाम हो फेनिल, CH3 का नाम हो मेथिल, तो मेथिल फेनिल, मेथिल फेनिल, टालुइन। इसे हम ऐसे बना सकते, देखो ऐसा ऐसा बनाया ना, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, उसके ऊपर CH3, ये भी इसका सूत्र हो, क्योंकि इतनी चीज हो ना, इतनी चीज होया, इतनी चीज होया, इतनी चीज को हम C6H5 पढ़ा, इतनी चीज का नाम C6H5 का नाम हो फेनिल, फेनिल। ये भी लिख दो ब्रैकेट में और करके, या करके ये सूत्र लिखना, ये भी लिखना, इसका नाम है फेनिल, इसका नाम मेथिल। ओए पढ़ लो, ये नीचे चल रहा है, लिख लो, ये भी लिखना, इसका नाम है फेनिल, इसका नाम है मेथिल। मेथिल, मेथिल फेनिल, सूत्र याद हो गए, सर याद हो गए होंगे, ठीक। आ लिया बस सुनने, 20 तो यहाँ से सुन के जब भेजो, बिना 20 सूत्र सुना मिल जाएगा, मारूंगा जरूर तुम आज। बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल,
बेंजोइक अम्ल, हाँ ठीक, बेंजोइक अम्ल। C6H5CHO, C डबल एच आएगा, बेंजोइक अम्ल। हाँ बेंजोइक अम्ल। इसका सूत्र ऐसे बना सकता हूँ, C डबल एच, ऐसे बना सकता हूँ। सूत्र सब बनाने हैं, कुछ नहीं छोड़ना। सोडियम क्लोरेट NaClO3, सबसे लास्ट वाला लिखना, सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट NaClO3, क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट। सूत्र समाप्त हुए, जितने भी सूत्र हैं सारे के सारे समाप्त हुए। ठीक, ये सूत्र मतलब 20 सूत्र अभी याद करने, जब यहाँ से जाओगे जब 20 सूत्र याद कर लो, इससे पहले यहाँ कोई नहीं जाने वाला। ठीक, जल्दी दोहरा लो 20 सूत्र। बायोलॉजी का मॉडल लेकर आया।